टॉपिक देखेंगे इसमें, पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है आपका, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब बस इसके बाद एक पॉइंट और है जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा गुडविल के बाद। तो आज हमारा देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली में गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, पहले हम इसकी थ्योरी देखें, फिर आगे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस अ पार्टनर में बी गारंटीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट by any one of the partner or by few partner or by all partner मतलब partner in a particular ratio at the time of their admission। भाई एक पार्टनर द्वारा भी किसी अदर पार्टनर को गारंटी दी जा सकती है, एक से ज्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं, या सभी पार्टनर मिलके किसी एक व्यक्ति को गारंटी दे सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए एडमिशन के टाइम पर। When the actual profit are not sufficient to meet the minimum guaranteed profit to the partners, then the difference in profit is to be contributed by those partners who have undertaken the responsibility of guarantee। यदि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो गारंटी से कम है तो फिर क्या करते हैं, जिन पार्टनर ने, उसका हम डिफरेंस निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट का और गारंटी वाले प्रॉफिट का, और जिस पार्टनर ने गारंटी दी है या जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने गारंटी लाइबिलिटीज ली है जिसकी, तो वो क्या करते हैं, अपने रेशियो में उसका कंट्रीब्यूशन करेंगे। इफ द शेयर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन, और यदि जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट है वो गारंटी से ज्यादा है, तो गारंटीड प्रॉफिट देन एक्चुअल प्रॉफिट विल बी पेड अप टू सच पार्टनर। तो ऐसी कंडीशन में हम जो एक्चुअल प्रॉफिट है वही पे करेंगे, गारंटीड प्रॉफिट नहीं करेंगे, वो कम रहता है क्योंकि। अब अकाउंटिंग, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग प्रोसेस इज एडॉप्टेड। हमें क्या करना पड़ते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से स्टेप फॉलो करना होंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फ्यू पार्टनर और गारंटीड पार्टनर इन द टोटल एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को हमने गारंटी दी है उसका हम एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कि भाई उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है और गारंटीड प्रॉफिट कितना है। कंपेयर द शेयर इन एक्चुअल प्रॉफिट विद गारंटी प्रॉफिट, और हम उसकी क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट और गारंटीड प्रॉफिट में ज्यादा कौन है। ठीक है, इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन देयर इज नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट। यदि एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। एंड एक्चुअल प्रॉफिट विल बी पेड, और हम कौन सा प्रॉफिट पे करते हैं उनको, एक्चुअल प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट, if share is actual profit is less than guaranteed amount then find out the difference। यदि आपका एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम है तो फिर हम इसका डिफरेंस देखते हैं कितना कम है। फिर फिफ्थ पॉइंट, डेबिट द डिफरेंस इन द एग्रीड रेशियो टू पार्टनर्स हु हैव प्रोवाइड द गारंटी। इससे हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है वो उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं जिन्होंने उसके लिए गारंटी दी थी, है ना, और जिस रेशियो में दी है। अब हम आपके लिए आपको एक एग्जांपल से डिस्क्राइब करते हैं। एग्जांपल यहीं ले लेते हैं क्योंकि आगे स्पेस नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, या 2 पार्टनर मान लेते हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 2। उनके नाम भी हम ले लेते हैं कि एक का नाम क्या है ए और एक का नाम क्या है बी। तो यहां पर हम लेते हैं कि 2 पार्टनर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर हैं फर्म में, 2, ए और बी। एक थर्ड पर्सन जो कि सी है ना, इससे हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्या करें, पार्टनरशिप कर लें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इससे कि भाई हमारे साथ पार्टनरशिप करें, क्योंकि जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो अपने साथ में पैसा लेके आता है बहुत सारा। भाई पैसा लेके आएगा तो फर्म की हम डेवलपमेंट में लगाएंगे, उसकी नीड को पूरा करेंगे, इसलिए हम उससे बोल रहे हैं कि भाई ये आएगा तो पैसा भी लाएगा। और ये बोलता है कि भाई हम आपके साथ बिजनेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, इसकी क्या गारंटी है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा ही। तो मान लेते हैं ए और बी दोनों ने बोला कि भाई आपको प्रॉफिट मिलेगा 10,000 रुपीज, गारंटी देते हैं हम कि मिलेगा। अब गारंटी दे दी भाई, ये भी खुश हो गया और इनके साथ बिजनेस करने लगा, इसका नाम है सी। अब क्या हुआ, प्रॉफिट जो हुआ, तो प्रॉफिट हम मानते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, 24,000, ठीक, इतना हुआ। और ये लोग जो, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
रेशियो तो है ही नहीं है, तो कितना होगा, इक्वल रेशियो। तो हम 24,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 या 24। तो ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर कितना आएगा, 8,000। इसका भी 8, बी का, और सी का भी कितना आएगा, 8,000। सी का देखो 8,000 है, गारंटी से कम। गारंटी कितने की दी थी, 10,000। मिल कितना रहा है, 8,000। तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। यहां पर हम थर्ड पॉइंट में क्या लेते हैं, डिफरेंस। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर लिख देते हैं हम, है ना। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस। कैसा कि भाई जो गारंटी है 10,000 की है, उसको मिल कितना रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट है 8,000, गारंटी कितने की, 10,000। तो कितने का डिफरेंस, डिफिशियंसी आ गई 2,000। कितना कम पड़ा है, 2,000। तो इस 2,000 को जिन पार्टनर ने गारंटी दी है, किसने दी है, दोनों ने दी है, ए ने भी दी है और बी ने भी दी। तो हम उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या गारंटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना रेशियो आएगा, 1:1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,000। तो जिनने गारंटी दी थी, ए ने गारंटी दी थी, तो ए की प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे 1,000। बी ने गारंटी दी, हम बी की प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 1,000। तो यहां पर कितना आएगा, 7,000, और यहां पर कितना आएगा, 7,000। मतलब इनका कम हो जाएगा। और सी को गारंटी दी थी, तो सी के प्रॉफिट में हम प्लस कर देंगे 2,000, कम था तो 2,000 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका, 10,000। इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7 7 और 10। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। फिलहाल में अपन क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएंगे क्वेश्चन। बस इतना याद रखना है कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका यदि कम है तो एडजस्टमेंट होगा, और एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्या है क्वेश्चन, PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। R's share is however guaranteed by the other partner। R को गारंटी दी अदर पार्टनर है, क्या, एट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 14,400। उसका कम से कम जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 14,400। द नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर अमाउंट 68,400। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट बना लेते हैं। ये आ जाए आपका फॉर्मेट, चल जाएगा, लाइन टेढ़ी हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखेंगे हम कि हमारे पास बैलेंस कितना है प्रॉफिट का, 68,400। तो यहां पर लिखेंगे हम, सबसे पहले क्रेडिट में लिख देंगे बैलेंस BD। अब डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट आप ही लिख लेंगे, बैलेंस BD ब्रैकेट में लिख देंगे हम प्रॉफिट। 68,400 रुपीज का प्रॉफिट है। कुछ पे करना है क्या, कुछ भी पे नहीं करना है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट लेंगे, नंबर 1, 68,400 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 डिवाइडेड बाय 5। इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा आपका 68,400 को डिवाइड करना है 5 से, तो आएगा 13,680। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 13,680। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 27,360। तो यहाँ पर P का जो शेयर है वो 27,360 है। P के बाद Q का जो शेयर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27,360। और R का जो शेयर है
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,680 AR। अब आर का शेयर देखेंगे हम कितना है 13,680 और उसकी गारंटी कितने की थी, ये लिखा है 14,400। गारंटी से कम है एक्चुअल प्रॉफिट, तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, हमने अभी देखा था ना। तो यहां पर हम लेंगे डिफरेंस, मतलब सेकंड पॉइंट। डिफरेंस कितना 14,400 में से हम माइनस करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। एक गारंटेड प्रॉफिट है, इसमें से एक्चुअल प्रॉफिट 13,680 माइनस कर दो। तो कितने का डिफरेंस आएगा 027, ये आ गया डिफरेंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जिनने गारंटी दी है ना, तो 720 को हम उस गारंटी में उनसे ले लेंगे। गारंटी किसने दी है, पी और क्यू दोनों ने। किस रेशियो में, कुछ नहीं लिखा, तो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:2। तो 2:2 डिवाइडेड बाय 4 से कैंसिल होगा 180। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 360, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 360। एक कौन है, पी से इतना हमें लेना है, और पी के बाद क्यू, आर नहीं है, क्या है क्यू। क्यू से हमें इतना लेना है। तो यहाँ पी के शेयर में से माइनस करेंगे 360, तो कितना बचेगा 27,000, इसको मिलेगा प्रॉफिट। क्यू में से माइनस करेंगे 360, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27, और आर में हम प्लस कर देंगे 720, उन दोनों से लेके इसमें प्लस कर देंगे, तो इसका कितना आएगा 14,400। बस यहाँ लिखेंगे हम डेबिट में प्रॉफिट, डैश कर देंगे पी क्यू आर, यहाँ पर 27,000 और 14,400। टोटल कितना आएगा यहाँ पर 68,400। इन दोनों को टोटल इक्वल कर दो 68,400। यहाँ पर भी 68,400। ये हो जाएगा कंप्लीट आपका क्वेश्चन। यदि कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये 32। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 5:3. However, personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 22,500 in any year. The capital of the partners was A 1,20,000, B 75,000, and C 60,000. The profit for the year 2017-18 amounted to 1,19,250 before charging interest. So प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट। तो यहां पर देखो, ए ने पर्सनली गारंटी दी है, बी ने कोई गारंटी नहीं दी। तो अब यदि कम आता है पैसा, डिफिशियंसी आती है, डिफरेंस आता है, एक्चुअल प्रॉफिट कम है, तो फिर ए की प्रॉफिट में से यहां निकाला जाएगा। तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट
यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में बैलेंस बीटी, प्रॉफिट जो है 1,19,250 का है। कितने का दिया है? 1,19,250। अब देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिखा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्मिंग के लिए लॉस है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि नाम देखेंगे क्या है? ए बी सी, ए बी और सी। कैपिटल कितनी है? ए की, तो यहां पर देखते हैं हम ए की कैपिटल 1,20,000, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12,000। फिर 75,000, इसका तो निकालिए अपन ने, 75,000 का 10% 7,500। 60,000 इसका 10% है ना, तो कितना आएगा? 6,000। सबका 10% निकालना है। इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,500। यार तो यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 फर्स्ट 1,19,250 में से हम माइनस कर देंगे आपका इंटरेस्ट 25,500, तो कितना बैलेंस बचा? 0,5,7,3,9 93,750। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 93,750 को हम उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है? 532, तो यहाँ पर लेंगे हम 532 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर ए का भाग कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें, 9,375 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो 46,875 ए आ गया, ए का शेयर। फिर निकालेंगे हम बी का, ठीक है, तो 9,375 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का, तो 28,125 ये आ जाएगा। फिर सी, इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो 9,375 है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा 18,750 ये आ गया। तो देखो गारंटी कितने की दी थी अपन ने? 22,500 और प्रॉफिट कितना है? 18,750। कम है ना? गारंटी देख लो आप, ये है गारंटी, कहाँ गई गारंटी? ये है 22,500 और एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 18,750। तो हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस जो है एक्चुअल प्रॉफिट, तो गारंटीड प्रॉफिट कितना? 22,500, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आपका? 18,750, माइनस करो तो 0,5, यहाँ पर कितना आएगा? 7, यहाँ पर कितना आएगा? 3, ये है डिफिशियंसी। तो जिसने गारंटी दी उसके प्रॉफिट में से कम कर देंगे 3,750, जिसको गारंटी दी उसमें हम प्लस कर देंगे 3,750, हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो इसको अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43,125, इसका तो इतना ही रहेगा, इसमें इसका आ जाएगा 22,500। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट डेबिट में, प्रॉफिट ए बी सी, ये प्रॉफिट है पहले वाले का 43,125, दूसरे का है 28,000
125 और तीसरे का है 22,500। इनका हम टोटल करके लिख देंगे। टोटल कितना है 93,750। अब दोनों साइड का हम टोटल इक्वल कर देंगे, तो इसका है 1,19,250। यहाँ भी 1,19,250। ये आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉल करके। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये है, अमित, सुमित एंड समीक्षा आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। समीक्षा shares in profit has been guaranteed by Amit and Sumit to be minimum sum of 8,000. Profit for the year ended 31st March 2018 was 36,000. Divided profit among the partner. भाई समीक्षा को अमित और सुमित दोनों ने गारंटी दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हमने बना दिए। ये कौन सा बंदा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे प्रॉफिट, तो क्या लिखेंगे बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। आपको ये सब चीज़ें हम सिखा चुके हैं, अब आपको अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, ठीक है। कितना है प्रॉफिट देखेंगे 36,000, ये लिखा है 36, तो यहाँ लिख देंगे 36। कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा 36,000 को हमें उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया 3:1, तो 3:2:1 डिवाइडेड बाय 6। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 6 बन जा 6। नाम क्या है अमित, सुमित, समीक्षा। ठीक, अब देखेंगे जो समीक्षा का प्रॉफिट है 8,000, वो कम है गारंटी से। कितनी थी गारंटी, देखो गारंटी थी 8,000 और प्रॉफिट कितना मिल रहा है एक्चुअल प्रॉफिट 6,000। तो यदि कम है तो हम क्या करते थे डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जो गारंटी है यहाँ लेंगे हम डिफरेंस, गारंटी कितने की 8,000 और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 6,000, तो डिफरेंस कितने का है 2,000, ये डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को हम रिमेनिंग पार्टनर मतलब जिनने गारंटी दी है उनसे गारंटी अनुपात में, रेशियो में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में लेंगे, मतलब 3:2। तो यहाँ पे लेंगे हम 3:2 डिवाइडेड बाय 5। 5 4 जा 20। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 12 और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8। जी अमित और जी सुमित, मतलब अमित से हमें कितना लेना है 1200, इसके प्रॉफिट में से कम करेंगे। सुमित की प्रॉफिट में से कितना कम करेंगे 800, ठीक है। और साक्षी को, समीक्षा को हम कितना देंगे 2000। तो इसका तो कितना आ जाएगा 8000 हो जाएगा प्रॉफिट साक्षी का। अमित का कम हो जाएगा 1200, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 16,800। इसका कितना बचेगा 11,200। यहाँ लिखेंगे हम डेबिट में प्रॉफिट
प्रॉफिट डैश करके इनके नाम लिख देंगे। अमित कितना है 16,800, सुमित का कितना दिया हुआ है प्रॉफिट 11,200। फिर कौन है थर्ड समीक्षा, तो समीक्षा का कितना है 8,000। इनका अपन टोटल कर देंगे, टोटल कितना आएगा 36,000। दोनों साइड का टोटल बराबर कर दो, अब इक्वल कर देंगे। इसका कितना आएगा 36,000 और इसका भी कितना आएगा 36,000। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्वेश्चन में यदि आपको डाउट होते हैं, बार बार मैं कहता हूं, आप क्वेश्चन को जो होमवर्क दिया गया है उनको करना है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कॉल करके पूछेंगे। और आज के लिए आपके लिए रहा होमवर्क, ये आपका होमवर्क, इस क्वेश्चन को करना है और आज ही हमें करके बताएंगे आप क्वेश्चन। ठीक, हमारे अगले वीडियो के लिए ना बैठे कि भाई वीडियो आएगा तब भेजेंगे, उसके पहले ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेजना, मतलब आज शाम तक आप भेज देंगे हमें सॉल्व करके। थैंक यू, आगे क्लास हम कल देखेंगे। धन्यवाद।